सलाम दिल्ली न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आप ये सामने जो दृश्य देख रहे हैं ये रोहिणी सेक्टर 24 के पास दीप विहार कॉलोनी का है। यहाँ पर एक रास्ता है C1 ब्लॉक में, ये रास्ता आप देख रहे हैं और इस रास्ते के बीच में दो प्लॉट आपस में हैं। उन पर जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है। तो इसकी कंप्लेंट दीप विहार RWA ने कंप्लेंट की है MCD कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को, पुलिस डिपार्टमेंट को और उपराज्यपाल, यानी सब जगह इसकी कंप्लेंट की है कि रास्ते को बीच में से बंद करके अपना एक प्लॉट बना दिया गया है। तो इसकी कंप्लेंट कर दी गई है और आप देख सकते हैं कि इस कंप्लेंट में RWA के प्रधान और इनके तमाम जो भी सदस्यगण हैं इन्होंने इसकी शिकायत की है ताकि इस बीच में जो रास्ते को रोका गया है उसको हटा दिया जाए। आइए क्या मामला है पूरा हम मिलते हैं RWA के प्रधान श्री बलविंदर सिंह जी से। तो बलविंदर सिंह जी, आपका सलाम दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका जी, थैंक यू। बलविंदर जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कॉलोनी है दीप विहार, इसका जो नक्शा बना हुआ है इसमें जितने रोड बने हुए हैं हर डिपार्टमेंट में ये नक्शा जमा है। पूरे पक्के रोड कंक्रीट के बने हुए हैं, पूरी नालियाँ कंप्लीट बनी हुई है, पानी की लाइन कंप्लीट डली हुई है, जहाँ तक गैस की लाइन भी जहाँ पर हर गली में बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बावजूद भी बिल्डर हैं अपना मतलब बदमाशी समझ लो, चाहे वो अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा होशियार समझते हों, और इस वजह से हमने तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी मान साहब से आगे जाके, भाई मान साहब आप बड़े आदमी, ये छोटा काम आपको शोभा नहीं देता, कॉलोनी के लोग हैं, पब्लिक का रास्ता है, इसको मत रोको, इसको मत रोको। सारी RWA को मैंने जाके बोला, हमारे मुख्य संरक्षक जी दिनेश डागर जी हैं, मैंने उनको बोला, जसवंत डवाल जी है उनके पास गया, मैंने तकरीबन पूरी कॉलोनी से ही बात कर ली। जब उसके बावजूद भी जब मान साहब नहीं माने तो फिर भी मैंने कल भी रात को फ़ोन करा, मैंने कहा मान साहब गरीब आदमियों का रास्ता नहीं रोकते, गरीब आदमियों को आप जैसे बड़े लोग रास्ता देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपने जो करना कर लो, मैं तो बंद करूँगा। मैं तो खेत का जहाँ का मालिक था, ये हमारे खेत थे, ये तुम कॉलोनी में आज आके खेत तो हमारे थे, खेत थे भाई तुम्हारे, हम मानते हैं, लेकिन आप लोगों ने कॉलोनी काट दी, बेच दी। जब आपने रोड बनाए जब तो आपके ये नक्शा पास हुआ, आप ये रोड नहीं बनाते कॉलोनी कहाँ से बनती। आज अगर रोड बंद कर दिए जाएंगे तो लोग कहाँ से निकलेंगे। तो इसलिए मेरे को मजबूर हो करके 12 तारीख को रात को इन्होंने दीवार करी। 13 तारीख को सुबह मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लोकल पुलिस को, कोई मैंने 100 नंबर नहीं डायल किया क्योंकि लोकल पुलिस रोज़ आती है, हर आदमी से हम परिचित हैं। मैंने डिवीज़न अफसर को फ़ोन किया, डिवीज़न अफसर ने अपने बीट अफसर को फ़ोन किया, मैंने खुद भी बीट अफसर को फ़ोन किया, मौका दिखाया उसको, जहाँ तक कि मेरे सामने वीडियो भी बनाई बीट अफसर ने, सारा कुछ बोला, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, ना तो पुलिस की तरफ से हुई, ना बिल्डर की तरफ से कोई हुई, ना उस दीवार को हटाया गया, ना उसको हटाने के लिए कोई रजामंदी बनी। मैंने वेट कर कर के आज मजबूर हो कर के, मेरा मन नहीं चाहता था मैं कंप्लेंट करूं क्योंकि हमारी कॉलोनी है, हम मिल के रहना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे घरों के रास्ते ही रोके जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमें कहीं ना कहीं दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो मजबूर हो के मैंने पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दी। एक कंप्लेंट मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को नरेला जोन में दी, उनको वाक़या बताया, वीडियो दी, फ़ोटो खींच के दी, सब कुछ दिया है, ये मेरे पास है, सारा प्रूफ है। किसी गलत काम के लिए नहीं दिया, ना मैंने किसी को परेशान करने के लिए किया है। एक पब्लिक का रास्ता छुड़वाने के लिए RWA को मजबूर होना पड़ा और कंप्लेंट करनी पड़ी। ये दूसरी जो थाने में दी है, हमने SHO साहब को दोबारा से आज अवगत कराया कि आपके बीट अफसर गए थे, 13 तारीख को गए थे, उन्होंने देखा था, उन्होंने वीडियो भी बनाई थी, फ़ोटो भी खींची थी, लेकिन उसके बावजूद कोई ना तो काम रुका, ना तो कोई कार्रवाई हुई। यहाँ तक कि उसके ऊपर रात को आज प्लस्तर भी करवा दिया गया। किसी ने रोका नहीं, ना पुलिस ने रोका, ना किसी डिपार्टमेंट ने रोका।
ये मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट को दे के आया हूँ जी, क्योंकि ये तो रास्ता है, रास्ता तो खुलवाना ही है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम लोग आपस में मिल के रहें। और रास्ता देना वाला बहुत बड़ा होता है, रास्ता बंद करने वाला बहुत छोटा आदमी हो जाता है। लेकिन उन्होंने अगर रास्ता दे देते, मान साहब की आप खेत के मालिक थे, तो आपको ये 4 इंची की दीवार खींच के 4 इंची रास्ता रोक के आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 4 इंची जगह में ही तो आपकी दीवार आएगी ना, लेकिन पब्लिक तो सारी को परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए हमने मजबूर हो के मतलब उनके खिलाफ नहीं, हमने अपना रास्ता खुलवाने के लिए ये कंप्लेंट दी है और देंगे आगे भी। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो और भी आगे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस कंप्लेंट के बारे में आपने दिल्ली के उपराज्यपाल को भी शिकायत की है? ऐसा है जी, आज मैंने सारे डिपार्टमेंट को कंप्लेंट दी है, और कोई भी डिपार्टमेंट ये तो है नहीं कि 2 मिनट में उठ के आ जाएगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जगाना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट का आदमी सोया रहता है, उसको बार बार जगाना पड़ता है। हम 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, उसके बाद हम LG साहब को भी देंगे, बाई हैंड भी दे के आएंगे, मेल भी करेंगे, और उनको भी अवगत कराएंगे कि आपके राज्य में, इस देश में ये क्या हो रहा है। लोगों के घरों के रास्ते रोके जा रहे हैं। बिल्डर भाइयों से रिक्वेस्ट है, किसी का रास्ता ना रोकें, अपने ठीक है काम धंधा करें, बहुत अच्छी बात है, काम करना चाहिए। हम भी चाहेंगे काम हो, क्योंकि हम भी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी का रास्ता ना बंद करा जाए। जय हिंद, जय भारत। बलविंदर जी, आपने सही कहा कि कॉलोनी का विकास होना चाहिए, विकास कार्य, इसीलिए कॉलोनी हमेशा बढ़ती रहे, चलती रहे और नए नए मकान बनते रहें। ये होना भी चाहिए, क्योंकि सबको उन्नति का अधिकार है। लेकिन अगर रास्ते रोके जाएंगे तो कॉलोनी का जो एक नक्शा है और ढांचा है वो पूरी तरह से मतलब बेकार हो जाएगा। तो सलाम दिल्ली भी प्रशासन से मांग करता है कि इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसमें तुरंत प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे और जो आम जनता है उसको आने वाले समय में इन समस्याओं का मतलब परेशानी से ना गुजरना पड़े। तो इस तरह से रास्ता रोकने वाली घटना हुई है दीप विहार कॉलोनी में, और प्रशासन को चाहिए कि इस पर तुरंत एक्शन ले और भविष्य में, ताकि इस तरह की और भी घटना ना हो, लोगों के रास्ते न रोके जाएं और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। नमस्कार।